नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। 1 जुलाई से झारखंड में लग रहा है अनलॉक 5। इस बार भी अतिरिक्त छूट की उम्मीद कम, जानिए इनकी इनसाइड स्टोरी। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी हर तरफ से शुरू हो गई है। खुद एम्स के डॉक्टर से लेकर IIT कानपुर जैसी संस्थाएं भी तीसरी लहर की भारत में आने की प्रिडिक्शन कर चुकी है। झारखंड सरकार के दिमाग में यही बात अच्छी तरह से है, इशारा भी लगातार सरकार करती आई है। हेमंत गवर्नर में राज्य में कोरोना के मामले कम होने के बाद से ही तीसरी लहर की तैयारी में जुटी हुई है। अस्पतालों की स्थिति की बात हो या ऑक्सीजन सिलेंडर से पुख्ता इंतजाम किया या फिर कोरोना टीकाकरण से तेजी, सरकार पहले से अधिक चौकन्ना नजर आ रही है। अनलॉक 5 के निर्णय भी सरकार कोरोना की तीसरी लहर के बाद को ध्यान में रखकर ही लेने वाली है। रघुवर दास बनाम सरयू राय, झारखंड की राजनीति के दो धुरंधर फिर टकरा रहे हैं, जानिए विस्तार से। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से झारखंड के दो कदावर नेता एक बार फिर आपस में टकराते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार स्थिति जरा जटिल है। विधानसभा चुनाव 2019 में पहले भाजपा सत्ता में थी और कमान रघुवर दास के हाथ में थी। इसके मंत्रिमंडल सहयोगी सरयू राय का टिकट भाजपा ने काट दिया था। राजनीतिक गलियारे में यह बात चर्चा में थी कि इसके पीछे तत्कालीन मुख्यमंत्री कहाँ था। सरयू राय ने एक पल की देरी नहीं लगाई और रघुवर दास के खिलाफ चुनाव में खड़े हो गए। लॉकडाउन में रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, 40 ट्रेनों को फेरे बढ़ाने के लिया ऐलान, जानिए अपनी ट्रेन का हाल। जून तक चलने वाली ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का सिलसिला अभी जारी है। गुरुवार को रेलवे ने जहां धनबाद से खुलने वाले गंगा दामोदर जनशताब्दी एक्सप्रेस कई ट्रेनों को फेरे बढ़ाने की घोषणा कर दी है, वहीं शुक्रवार की देर रात सियालदह अजमेर एक्सप्रेस और कोलकाता के बीकानेर साप्ताहिक एक्सप्रेस के भी फेरे बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इन दोनों ट्रेनों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में खुलने वाली 40 ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर ट्रेनों को पूरे सितंबर तक चलाने की घोषणा हुई है। कुछ ट्रेनों 1 अक्टूबर तक भी चलेगी। सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश, आम जनता को अबाधित व गुणवत्ता युक्त बिजली उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिजली उपभोक्ताओं को अबाधित और गुणवत्ता युक्त बिजली मुहैया कराने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बिजली आज की नितांत जरूरत है। समय के साथ बिजली की खपत बढ़ती जाएगी। ऐसे में भविष्य में बिजली की जरूरतों और मांग का आकलन करते हुए बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में राज्यों के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विभाग सभी समुचित कदम उठाए। देवघर एम्स का उद्घाटन टलने पर पक्ष विपक्ष में टकराव, झामुमो बोला ये आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान। एम्स के OPD उद्घाटन कार्यक्रम को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टालने के बाद झारखंड में राजनीतिक विवाद गहरा गया है। शुक्रवार को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसे आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान बताया। वहीं गोड्डा से भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एम्स OPD के उद्घाटन नहीं होने पर सारा ठिकाना झामुमो सरकार पर फोड़ा है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि 25 जून 2075 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था। आज वही तारीख है जब हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि एम्स में कोई राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा, जो आज लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। झारखंड में माध्यमिक परीक्षा के लिए विद्यार्थी कब तक जमा कर सकेंगी परीक्षा फॉर्म, जैक ने तय की तारीख। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए पंजीयन व परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क 26 जून से 8 जुलाई तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ 9 जुलाई से 16 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है। ये परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा होगा। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ जंग जीतने की तैयारी, सीएम सोरेन ने ये मास्टर प्लान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निगरानी में कोरोना की संभावना तीसरी लहर के खिलाफ जंग की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री अस्पतालों की जा रही व्यवस्थाओं को निगरानी कर रही है। अधिकारियों के जल्द से जल्द सरकारी अस्पतालों में बच्चों के अनुकूल पोडियोट्रिक
इंटेंसिव केयर यूनिट लगाने का निर्देश दिया गया है। नेशनल शूटर मोनिका लाय की मदद को आगे आए सोनू सूद, भेजी 2.5 लाख की पर्सनल राइफल। लॉकडाउन में लोगों के मददगार बनकर उभरे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने धनबाद की राष्ट्रीय निशानेबाज मोनिका लाय को 2.5 लाख रुपए के जर्मन राइफल्स भेजी है। खुद ही राइफल्स नहीं होने की वजह से कोनिका को दोस्तों से उधार मांगा कर टूर्नामेंट खेलना पड़ता था। हिंदुस्तान अखबार ने कोनिका की परेशानी प्रमुखता से प्रकाशित की थी। कोनिका ने हिंदुस्तान की खबर ट्वीट पर सोनू सूद से मदद मांगी थी। रांची में अब 50 रुपये में होगा शादी का रजिस्ट्रेशन। रांची नगर निगम में शुरू हुआ मैरिज रजिस्ट्रेशन। झार सेवा झारखंड.gov.in पर आवेदन कर बना सकते हैं सर्टिफिकेट। रांची में अब मात्र 50 रुपये में मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए कोर्ट कचहरी कहीं का चक्कर नहीं लगाना होगा। पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। यह सुविधा रांची नगर निगम की तरफ से शुरू की गई है। यह रजिस्ट्रेशन के लिए भी झार सेवा .झारखंड.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करा सकता होगा। आवेदन के बाद तय जांच प्रक्रिया के बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। हो जाइए सावधान, नहीं संभले तो एक दिन में 5 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव मामले आएंगे देश में। कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन अभी सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ है। ऐसे में पहले से ज़्यादा अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं उसे थर्ड वेव के आने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक दिन में देश भर में 5 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केस पाएंगे। बस संचालकों ने सरकार से कहा 3 माह का रोड टैक्स माफ, 50% क्षमता के साथ बस चलाने की मिले अनुमति। राज्य भर के बस संचालकों ने शनिवार को बैठक कर सरकार से 3 माह का रोड टैक्स माफ करने और सामाजिक दूरी के नियमों के साथ 50% क्षमता के साथ बसों में परिचालन की अनुमति देंगे की मांग की रखी है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में बुलाई गई बैठक में बस संचालकों ने सर्वसम्मति से तय किया कि अगर सरकार उनकी मांगों पर अविलंब विचार नहीं करती है तो लोग रणनीति तैयार कर आंदोलन कर। मोदी की जगह कोई और होता तो अच्छे होते भारत के संग रिश्ते, सुलझाए गए होते मतभेद। इमरान खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अगर भारत में नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होता तो शायद हमारे रिश्ते बेहतर होते। दरअसल हाल ही में इमरान खान ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में दिए गए एक इंटरव्यू में यह बात कही है। इमरान खान ने कहा कि मैं सोचता हूं कि यह आरएसएस की एक अजीब सोच है जिससे नरेंद्र मोदी ताल्लुक़ रखते हैं। अगर भारत में नरेंद्र मोदी की जगह दूसरे नेता होते तो उसे पाकिस्तान का बेहतर रिश्ता हो सकता था, और हाँ, हम अपने सभी अलग अलग मुद्दों से सुलझा भी लेते। WTC फाइनल में फ्लॉप रहे चेतेश्वर पुजारा को इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 से बाहर रखने की सोच रहे हैं टीम मैनेजमेंट। भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से करारी हार मिली है। भारतीय बल्लेबाजों ने इस टेस्ट मैच में काफ़ी निराशा किया है। टेस्ट में भारत के मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा दोनों पारियों में फ्लॉप रहे। भारत को अब 4 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। भारतीय मैनेजमेंट चेतेश्वर पुजारा को प्लेइंग 11 से बाहर करने का विचार किया गया है। आरक्षण नहीं लागू करा तो राजनीति से रिटायर हो जाऊंगा, बोले देवेंद्र फडणवीस। राज्य सरकार लोगों को बरगला रही है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर राज्य भर में चक्का जाम किया है। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर किसी उनकी पार्टी सत्ता आती है तो स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू करेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। AR रहमान के माँ तुझे सलाम गाने की वजह से लॉक हुआ IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट। नए IT नियमों को लेकर भारत सरकार के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों के बीच ट्विटर ने शुक्रवार को अमेरिका कॉपीराइट कानून के कथित उल्लंघन को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को करीब 1 घंटे तक बंद कर दिया। हालांकि ऐसा क्यों किया हुआ, इसकी असली वजह अब सामने आ गई है। म्यूजिक डायरेक्टर A रहमान का गाना माँ तुझे सलाम और मोनी म्यूजिक की वजह से रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट कुछ समय के लिए लॉक हुआ। किसी केंद्रीय मंत्री के खाते में इस तरह की रोक लगाने का यह मामला पहला है। कोविड-19 वैक्सीन न लगाने के लिए MP में पत्नी का आधार कार्ड लेकर पेड़ पर चढ़ा शख्स। रामगढ़ में डर के कारण कोविड-19 वैक्सीन न लगाने के लिए एक शख्स पेड़ पर चढ़ गया और पत्नी को भी वैक्सीन न लगाने, इसलिए उसका आधार कार्ड भी
साथ ले गया। शख्स टीकाकरण कैंप खत्म होने के बाद ही नीचे उतरा। मामले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से कहा काउंसलिंग के बाद उसका डर खत्म हो गया। एमपी में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 8 मामले। मंत्री विश्वास सारंग। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने शनिवार को कहा कि राज्य में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट में अब तक कम से कम 8 मामले मिले हैं। हालांकि इन मरीजों में संपर्क में आया कोई भी व्यक्ति वेरिएंट से संक्रमित नहीं मिला है। बकौल सारंग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अब लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट्स को 3 करोड़ देगी तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के एथलीट्स को 3 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं रजत और कांस्य पदक जीतने वाले एथलीट्स को क्रमशः 2 करोड़ और 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि अब तक 102 भारतीय एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। कोविड-19 के कारण यूएई में कराया जा सकता है T20 विश्व कप। बीसीसीआई सचिव। T20 विश्व कप को लेकर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ANI से कहा कि देश में कोविड-19 की स्थिति के कारण हम भारत में होने वाले T20 विश्व कप को यूएई में शिफ्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर करीब से नज़र बनाए हुए हैं। खिलाड़ियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे सर्वोपरि है। हम जल्द अल दिन फैसला लेंगे। 24,000 किलो गांजा समेत 5 करोड़ के ड्रग्स को कर्नाटक पुलिस ने किया नष्ट। कर्नाटक पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के मौके पर शनिवार को 50 करोड़ के ड्रग्स को नष्ट कर दिया। इस ड्रग्स में करीब 24,000 किलोग्राम गांजा, LSD की 1298 स्ट्रिप्स, MDM की 919 गोलियां, 6.15 किलोग्राम हशीश और 5.26 किलोग्राम चरस शामिल थे। ड्रग्स को राज्य में विभिन्न जिला पुलिस मुख्यालय को नष्ट कर दिया गया। अब तक सामने आए कोविड-19 के सभी वेरिएंट्स में सर्वाधिक संक्रमण है डेल्टा वेरिएंट। WHO का कहना है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एधेनॉल घेब्रेयेसस ने कहा कि 85 देशों में मिला डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट अब तक सामने आए सभी वेरिएंट्स में सर्वाधिक संक्रमक और यह बिना टीकाकरण वाली आबादी के बीच तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि दुनिया में अभी डेल्टा और वेरिएंट को लेकर के काफ़ी चिंता है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले को असम आने पर नहीं करना होगा कोविड-19 टेस्ट। असम सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है कि जिन लोगों ने कोविड-19 वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले ली है उन्हें वैध प्रमाण पत्र दिलाने पर एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन पर अनिवार्य कोविड-19 टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है। आदेशानुसार राज्य में संक्रमण के मामले में कमी व टीकाकरण की ठीक गति को लेकर यह फैसला लिया गया था। महाराष्ट्र में दिल्ली गोवा राजधानी एक्सप्रेस का पहिया पटरी से उतरा, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से गोवा के मंडगांव जा रही राजधानी एक्सप्रेस के लोकोमोटिव का अगला पहिया शनिवार तड़के करीब 4:15 बजे रत्नागिरी में टकरा उतर गया। कोंकण रेलवे में एक प्रवक्ता ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बकौल अधिकारी पटरी पर एक बड़ा पत्थर गिर गया था जिसके कारण यह हादसा हुआ। इंदौर और सूरत ने जीता बेस्ट स्मार्ट शहर का पुरस्कार। यूपी बना सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट राज्य। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है। वहीं इस बार मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य पुरस्कार श्रेणी में अग्रणी रहा। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यूपी में 3 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन का माइलस्टोन पर जाने क्या बना रखी है योगी सरकार ने प्लानिंग। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण खुराक देने में कीर्तिमान स्थापित किया है। तेजी से बीमारी में रोकथाम में सरकार का यह प्रयास मील का पत्थर साबित हुआ है। जीत का टीका लगवाने के लिए सरकार के प्रयासों का ही असर है कि लोगों में भी प्रति उत्साह लगातार बढ़ रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।